सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 7वीं जो आपका विषय हिंदी है उसके 20 दिसंबर को होने वाले अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2023-24 का कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर विद कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा है 7वीं, विषय है हिंदी, अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2023-24। समय मिलेगा छात्रों आपको कुल 3 घंटे का, है ना। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, अनुक्रमांक के सामने अपना रोल नंबर डालना है, पिता के नाम के सामने जो भी आपके पिता का नाम हो, साला के नाम के सामने अपने साला का नाम, ब्लॉक के नाम के सामने अपनी तहसील का नाम, जिला के सामने जिले का नाम आपको भर लेना है। तो छात्रों, इस पेपर को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो पेपर है सेम टू सेम आने के 90% से अधिक चांसेस हैं कि आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इसे। यहाँ पर आप देख सकते हो महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर आपको है कि प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर प्रश्न के नीचे दिए या आगे दिए स्थान में निर्देशानुसार लिखे जाएं और सभी प्रश्न हल करना आपको अनिवार्य रहेगा। तो देखो, सबसे पहले यहाँ से कार्य आरंभ कीजिए। बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रश्न 1 से लेकर 10 तक। निर्देश है प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो छात्रों, यहाँ पर आप देख सकते हो आपका प्रश्न क्रमांक 1 है कि झीलों की नगरी किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं? भोपाल को कहते हैं। अगला प्रश्न है अवंतिका नगर को प्रायः जानते हैं। तो अवंतिका नगर को प्रायः आजकल उज्जैन के नाम से हम सभी जानते हैं, महाकाल की नगरी उज्जैन के नाम से, है ना। फिर है दिन शब्द का विलोम होगा। तो दिन का विलोम है ना, दिन का उल्टा क्या होगा? तो रात आपका राइट आंसर रहेगा। फिर श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो यह रति हो जाएगा। फिर है आपका निम्न में से एक अलंकार है। तो अलंकार क्या है आपका? उपमा एक अलंकार है ना। बाकी करुण, वीर और रौद्र तो एक रस हैं। अगला है आपका काव्य की शोभा बढ़ाने वाले वाक्य हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद आता है उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम रस, है ना। रस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जो पढ़कर आए, है ना, वो कौन सा? शब्द। और जो सुनकर आए वो सुनकर आए जो श्रव्य, और देखकर आए जो दृश्य। फिर है बड़ों का करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सम्मान। तो आपका सी नंबर का राइट आंसर आ जाएगा। फिर सूरज का सम्मानार्थी शब्द, यानी कि उसको और क्या कहते हैं? तो दिनकर भी कहते हैं। फिर सुख का विलोम, तो सुख का उल्टा क्या हो जाएगा? दुख आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद छात्रों आपके लघुत्तरी प्रश्न 11 से लेकर 20 तक इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन सभी के हेल्प हो तो उन सभी का वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो छात्रों, देख सकते हो आपका 11वां प्रश्न है मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए। तो मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार गुणवान व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। फिर है अपने जिले की नदी की विशेषताओं पर 3 वाक्य लिखिए। तो आप लिख सकते हैं हमारी नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है, या फिर आपकी नदी का क्या नाम है जो आपके पास है। जैसे जबलपुर में नर्मदा नदी है, तो लिख सकते हैं कि हाँ, हमारे ज़िले में नर्मदा नदी है, ये बहुत बड़ी नदी है। इसके बाद आप कोई भी 3 विशेषताएं बता सकते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आप इस प्रकार से ये तीनों लिख सकते हो। फिर आपका बी उपसर्ग जोड़कर कोई 2 शब्द बनाइए। तो बी उपसर्ग जोड़कर ज्ञान में हमने बी जोड़ दिया, क्या बन गया? विज्ञान। जय में हमने बी जोड़ दिया, है ना। जो शुरू में आता है वो उपसर्ग, जो पीछे आता है वो प्रत्यय। तो हम क्या बोला है? उपसर्ग करना है बी का, तो बी शुरू में जोड़ दो। बी धन जय, विजय आपका शब्द हो गया। अगला प्रश्न छात्रों, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बोलियां कौन कौन सी हैं। तो मध्य प्रदेश में बुंदेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी, निमाड़ी और भीली बोलियों के साथ ही कोरकू एवं गौड़ी, है ना, गौड़ लोग जो बोलते हैं उसे गौड़ी भाषा कहते हैं। गौड़ी बोलियां बोली जाती हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 की जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती हैं। तो विफलताएं मनुष्य के पक्के इरादे को देखकर अपने आप ही चली जाती हैं, वे उसके मार्ग में रुकावट बनने से हट जाती हैं। तो आप क्या लिख सकते हो? क्या की जगह पक्के इरादे को देखकर वापस चली जाती हैं। आप इतना बस लिख दोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फिर कबीरदास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है। तो निंदा करने वाले व्यक्ति को आंगन में कुटिया बनाकर पास ही रखना चाहिए
तब वह व्यक्ति बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को निर्मल बनाता है। यह आपका इसका उत्तर हो जाएगा। फिर घाव और भट्टरी के अनुसार कब भरपूर वर्षा होती है? तो यदि सावन के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को आसमान में बादल छाए रहें और प्रातः काल सूर्य के दर्शन ना हो तो निश्चय ही 4 महीने तक जोरदार वर्षा होगी। फिर डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? तो उत्तर देख सकते हो कि भारत के को बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के कारण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम मिसाइल मैन पड़ा। फिर सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? तो उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। तो क्या नारा दिया था उन्होंने? जय हिंद का नारा दिया था। फिर है बलराम कृष्ण को क्या कहकर चिढ़ाते थे? इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? बलराम कृष्ण को मोल देकर खरीदा हुआ बताते हैं। यशोदा ने उसे जन्म नहीं दिया, उसके यानी कि कृष्ण के माता पिता कौन है? नंद और यशोदा दोनों ही गोरे रंग के हैं, उसका शरीर सांवला क्यों है ना? तो इस तरह की अनेक बातें कहकर बलराम कृष्ण को चढ़ाते हैं। यह आपका 20वां प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको 21 से लेकर 24 तक निर्देश क्या है आप देख सकते हैं कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न 21 क्या है आपका? रसों के नाम एवं स्थायी भाव लिखिए। तो देखो श्रृंगार रस हो जाएगा, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, शांत रस, विभत्स रस और वात्सल्य रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, करुण का स्थायी भाव शोक, हास्य का स्थायी भाव हास्य, वीर का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह, भयानक का भय। इस प्रकार से ये सभी क्या है बाजू में जो लिखे हैं यह उनके स्थायी भाव हो जाएंगे। फिर है करत करत अभ्यास की जड़मती होत सुजान, रसड़ी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। देखो कुएं से पानी खींचने के लिए बर्तन से बंधी हुई रस्सी कुएं के किनारे पर रखे हुए पत्थर से बार बार रगड़ खाने से पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से मंद बुद्धि व्यक्ति भी कई नई बातें सीख कर उनका जानकार हो जाता है। फिर है औपचारिक व अनौपचारिक पत्र में अंतर लिखिए। तो औपचारिक पत्र अधिकारिक या व्यावसायिक संचार के लिए लिखे जाते हैं। दूसरी ओर अनौपचारिक पत्रों का उपयोग आकाश में क्या व्यक्तिगत संचार के लिए किया जाता है। फिर कवि निरंतर चलने को महत्व क्यों दे रहा है? उत्तर क्या जाएगा? कवि निरंतर चलने को इसलिए महत्व दे रहा है क्योंकि ठहरना पतन का और मृत्यु का प्रतीक है। जीवन में ठहराव अवनति लाने वाला होता है।